Assalamu alaikum students, my name is Waqas Malik and you are watching Computer Science Tutorials channel। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज का जो हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं वो लेक्चर नंबर 15 है जी। और लेक्चर नंबर 15 के अंदर हम सेकंड चैप्टर के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पढ़ेंगे। जिस तरह वेरिएबल लेंथ फील्ड क्या होती है, फिक्स्ड लेंथ फील्ड क्या होती है, टेबल क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं डेटाबेस के अंदर। फील्ड हम पहले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर के अंदर हम फील्ड की टाइप्स पढ़ेंगे कि वेरिएबल लेंथ फील्ड कौन सी होती हैं, फिक्स लेंथ फील्ड कौन सी होती हैं और इसी तरह टेबल डेटाबेस में क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो चलें जी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा एक सवाल आता है कि जी डिफरेंशिएट बिटवीन फिक्स्ड लेंथ फील्ड एंड वेरिएबल लेंथ फील्ड। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझा जाता है जी और ये आपके लिए आ सकता है पेपर के अंदर। फील्ड हमने पढ़ी है कि डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स बनाते हैं उनकी जो कॉलम्स वाइज होती हैं उन्हें हम फील्ड या एट्रीब्यूट कहते हैं। तो दो किस्म की फील्ड होती हैं जी, फिक्स लेंथ फील्ड होती है और एक वेरिएबल लेंथ फील्ड होती है। हम बात सबसे पहले करते हैं कि फिक्स लेंथ फील्ड क्या होती है। फिक्स लेंथ फील्ड जो होती है इसके अंदर आप पहले से उस कॉलम का साइज मेंशन कर देते हैं कि इतने ही इसके अंदर कैरेक्टर्स हम लिखेंगे। A fixed length field contains predefined number of characters। अब यहाँ पे एक बात यहाँ पे नोट करें कि जी यहाँ पे कहा जा रहा है कि फिक्स लेंथ फील्ड के अंदर प्री डिफाइंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। प्री डिफाइंड का मतलब ये है कि पहले से कैरेक्टर्स का साइज हम बता देते हैं और वो साइज किस में होता है, बाइट्स की फॉर्म में। द डाटा इंटर्ड इन फिक्स लेंथ फील्ड, जो भी डाटा आप फिक्स लेंथ फील्ड के अंदर लिखते हैं कैन नॉट एक्सीड एलोकेटेड लेंथ ऑफ फील्ड। वो गिवन जो आपने लेंथ बताई होती है पहले से साइज में कि इतने साइज के होने चाहिए, इसके अंदर कैरेक्टर्स इतने ही आने चाहिए, फिर वो जो डाटा आप इंटर करते हैं वो उससे बढ़ने नहीं चाहिए। अगर वो बढ़ेंगे तो क्या होगा, इफ द डाटा इंटर्ड इन फिक्स लेंथ फील्ड इज स्मॉलर। पहले तो बात करते हैं अगर वो आपका साइज फर्ज करें 20 कैरेक्टर्स का जिस तरह यहाँ पे उसने बताया हुआ है और आपका साइज जो टेक्स्ट लिखने का है वो 20 से कम है, देन फील्ड लेंथ की जो साइज है टोटल वो 20 से कम है। फिर मिसाल के तौर पर द रिमेनिंग स्पेस विल बी एम्प्टी, तो वो खाली स्पेसेस आगे आ जाएंगे। तो उस खाली स्पेस से नुकसान क्या होगा कि आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर या हार्ड डिस्क के साथ साथ मेन मेमोरी पे भी जगह ज़ाया होगी। इट रिजल्ट्स इन द वेस्टेज ऑफ स्टोरेज स्पेस। जिस तरह उसने एग्जांपल दिए फिर आपको बेहतर समझ आएगी अगर एग्जांपल आप यहाँ से सुनेंगे और ये एग्जांपल आपने देनी भी है शॉर्ट क्वेश्चन में। सपोज अ फील्ड कंट्री, एक फील्ड है, टेबल है, टेबल के अंदर एक कॉलम है कंट्री के नाम से और उसकी साइज पहले से हमने प्री डिफाइंड नंबर ऑफ देखा, हमने पढ़ा था ना कि प्री डिफाइंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पहले से बता देते हैं साइज। तो उसने फिक्स लेंथ उसकी कितने कैरेक्टर्स रख दी कि उस कॉलम के अंदर 20 कैरेक्टर्स ही आप इंटर कर सकते हैं, नाम इससे ज्यादा नहीं। इट विल ऑलवेज ऑक्यूपाई 20 कैरेक्टर्स ऑन द डिस्क। तो जब आप 20 डिफाइन कर देते हैं साइज, ऑटोमेटिकली 20 सेल्स की जगह हार्ड डिस्क पर मेन मेमोरी में ले ली जाती है। अब मिसाल के तौर पे यूजर ने 8 कैरेक्टर्स इंटर किए, पाकिस्तान PAKISTN, ये याद रखने सेल के अंदर एक वैल्यू ही आती है। तो अगर ये 8 कैरेक्टर्स है तो बाकी 18 स्पेस जो है वो खाली रहेंगी। तो खाली स्पेस रहेंगी उसका क्या नुकसान होगा, वेस्टेज ऑफ स्टोरेज स्पेस। तो फिक्स लेंथ फील्ड के अंदर मैं दोबारा बता देता हूँ, पहले से हम साइज मेंशन कर देते हैं उस फील्ड का। अगर वो साइज ज्यादा है तो रिमेनिंग स्पेसेस आ जाएंगी खाली, और अगर वो साइज मिसाल के तौर पे ये साइज 20 कैरेक्टर्स और 20 से ज्यादा होता तो वो फिर चीज आगे हम जो लिखना चाहते थे वो 20 कैरेक्टर से अगर ज्यादा होती तो वो हम लिख नहीं पाते। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। अब हम अगला बात करते हैं जी अगले हेडिंग्स की, वेरिएबल लेंथ फील्ड। वेरिएबल लेंथ फील्ड के अंदर ये है कि आप शुरू में कोई साइज मेंशन नहीं करते किसी भी फील्ड का। A variable length field does not contain predefined number of characters। इसके अंदर पहले से आप साइज मेंशन नहीं करते। इसके अंदर पे स्पेस अकॉर्डिंग टू दी डाटा इंटर्ड बाय द यूजर, जिस तरह यूजर डाटा इंटर करता है उसके साथ साथ ऑटोमेटिकली वो स्पेस खुद ब खुद ऑक्यूपाई हो जाती है, मतलब इसमें आपके साइज स्पेस ज़ाया नहीं होती। वेरिएबल लेंथ फील्ड डज नॉट कंटेन एनी एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेस, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा स्पेसेस आपकी इस्तेमाल नहीं होती हैं। किस तरह नहीं होती, क्योंकि आप जब भी साथ लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली उतने सेल्स ऑक्यूपाई किए जाते हैं, पहले हम कोई साइज मेंशन नहीं करते।
سپوز یوزر انٹرس پاکستان، مثال کے طور پہ یہاں پہ سوری وہ غلطی بک والی کے اندر اس نے بک میں غلطی کر دی ہے، یہ سٹی فیلڈ نہیں ہے، یہ آپ کا کنٹری فیلڈ ہے گا۔ یہ جو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا کہ یہ سٹی فیلڈ لکھا ہوا ہے، یہ سٹی فیلڈ نہیں ہے، یہاں پہ بک والے نے غلطی کی ہے، یہاں پہ آپ کا آئے گا کنٹری فیلڈ، کیونکہ پاکستان کنٹری ہے، سٹی نہیں ہے، تو یہ صحیح کر لینا ہے۔ دا فیلڈ ول آکوپائی 8 کریکٹرز ان دا میموری، جب پاکستان لکھے گا تو 8 کریکٹرز لکھا جائے گا، اگر وہی چینج کر دیں ایران اگر لکھا جائے گا تو آٹومیٹیکلی مین میموری کے اندر 4 کریکٹرز یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ 4 سیلز کی جگہ لی جائے گی۔ تو یہ اکارڈنگ ٹو دی یوزر ریکوائرمنٹ جو جس طرح لکھتا جائے گا اتنا سائز مین میموری میں یوز کیا جائے گا، لیکن اس میں ڈسک اسپیس پر کوئی آپ کی جگہ ضائع نہیں ہوگی کیونکہ آپ پہلے ڈیفائن نہیں کرتے۔ تو یہ 2 شارٹ کوسچن کے لیے امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اگلا ہم ٹاپک پڑھتے ہیں کہ جی اگلا ٹاپک ہمارا آ جاتا ہے ٹیبل سے ریلیٹڈ، کہ ٹیبل کیا ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ کو پتا ہے کہ جی ڈیٹا بیس کے اندر میں نے آپ کو بتایا ٹیبلز کو ہم ریلیشنز بھی کہتے ہیں، لیکن کوشچن یہاں پہ یہ ہے کہ ہاؤ دا ٹیبلز اور ریلیشنز آر فارمڈ، یہ کس طرح ڈیٹا بیس کے اندر بنائے جاتے ہیں۔ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے اندر کس طرح ٹیبلز یا ریلیشنز بنائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو ٹیبل کی یہ ڈیفینیشن پتہ ہونی چاہیے۔ A table or relation is used to store information about an entity۔ ٹیبل ہم کیوں استعمال کرتے ہیں آگے 3rd چیپٹر میں انٹیٹی کے بارے میں پڑھیں گے۔ کوئی بھی چیز جس کے بارے میں ہم نے معلومات سٹور کرنی ہے وہ ٹیبل کے اندر سٹور کی جاتی ہے۔ An entity is anything، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جس کے بارے میں ہم معلومات ڈیٹا بیس میں محفوظ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک انٹیٹی کہلائی جاتی ہے۔ An entity may have many attributes، انٹیٹی کے ایک سے زیادہ ایٹریبیوٹس ہو سکتے ہیں جو کہ اس کو ظاہر کر رہے ہوں گے دوسری انٹیٹیز کے ڈفرینٹ، کیونکہ ایک انٹیٹی کے ایٹریبیوٹس دوسری انٹیٹی کے ایٹریبیوٹس سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ یونیک نیمز مطلب ڈفرینٹ نیمز ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایٹریبیوٹ بھی نیکسٹ چیپٹر میں پڑھیں گے۔ ایچ ایٹریبیوٹ مسٹ ہیو ون اینڈ اونلی ون ویلیو، یہ یاد رکھیں ہر ایٹریبیوٹ کی ایک ویلیو ہوتی ہے۔ اب ٹیبل کس طرح بناتے ہیں۔ The relations are used to store information about an entity، یہ بھی ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ٹیبل استعمال کیا جاتا ہے انٹیٹی کے بارے میں انفارمیشن محفوظ کرنے کے لیے ڈیٹا بیس میں۔ They are formed according to the attributes of the entity about which the information is to be stored۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹیبل کے اندر ٹیبل کس طرح ڈیٹا بیس میں بناتے ہیں، جب کسی انٹیٹی کے ایٹریبیوٹس آپ کو اگر پتہ ہیں تو اس کی بیس پر آپ انفارمیشن ٹیبل میں سٹور کرتے ہیں اور ڈیٹا بیس میں بناتے ہیں۔ تو یاد رکھنا ایٹریبیوٹس کی بیس پر ہم ٹیبل بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس نے ایک ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم بنایا، ڈیٹا بیس بنانا ہے جس کا نام ہے اسٹوڈنٹ انفارمیشن سسٹم۔ اب اسٹوڈنٹ انفارمیشن سسٹم کے اندر یہ ساری انٹیٹیز ہیں، اسٹوڈنٹ، ٹیچر، کورس لسٹ، اسکالرشپ، ٹائم ٹیبل۔ اسٹوڈنٹ انٹیٹی کو ڈیٹا بیس میں کس طرح ڈیزائن کریں گے کہ باہر اسٹوڈنٹ لکھیں گے، بڑے لفظوں میں لکھنا ہے، کیپیٹل کریکٹرز میں لکھنا ہے اسٹوڈنٹ، یہ ایک انٹیٹی آگے ہم 3rd چیپٹر میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ ابھی صرف ایک ایگزامپل کو سمجھیں۔ راؤنڈ بریکٹس کے اندر یہ ایٹریبیوٹس ہیں یا ہم انہیں فیلڈز کہہ سکتے ہیں، یہ جب آپ ٹیبل بنائیں گے تو یہ ٹیبل کی ہیڈنگز کہلائی جائیں گے، یہ راؤنڈ بریکٹس میں موجود ہوتے ہیں۔ رول نمبر، نیم، ڈیٹ آف برتھ، ایڈریس اور فون۔ دا نیم اسٹوڈنٹ انڈیکیٹس دا نیم آف انٹیٹی، اسٹوڈنٹ کیا ظاہر کر رہا ہے، یہ انٹیٹی کا نام ہے۔ دا فیلڈز ان پیرنتھیسز، مطلب یہ جو کالم کے راؤنڈ بریکٹس ہیں ان کے اندر ان کو پیرنتھیسز کہتے ہیں، اس کے اندر جتنی بھی چیزیں موجود ہیں یہ انٹیٹی کے ایٹریبیوٹس ہیں جو کہ کالم وائز لکھیں گے۔ یہ جو ڈیفینیشن آپ نے اوپر یہ ایک لائن لکھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سے آسانی سے ایک انٹیٹی کا ریلیشن بنا سکتے ہیں۔ All attributes in the parentheses are converted into columns of relation۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ راؤنڈ بریکٹس کے اندر جو بھی آپ کی یہاں پہ چیزیں موجود ہوں گی وہ ٹیبل کے اندر آپ کی کالمز بن جائیں گی۔ یہ جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے، جو رول نمبر تھا وہ ہیڈنگز چلے گی، نیم ہو گیا، ڈیٹ آف برتھ ہو گیا، ایڈریس ہو گیا، فون ہو گیا، تو یہ سارے آپ کے کالم وائز کیا بن گئے جی، ہیڈنگز بن گئی۔ تو یہ آپ کا کوسچن اتنا ہو گیا ٹیبل کا کہ ٹیبل کس طرح بناتے ہیں۔ نیکسٹ ابھی ہم پڑھتے ہیں کہ جی پراپرٹیز آف ریلیشن ان ڈیٹیل، کہ ٹیبل کی کیا پراپرٹیز ہونی چاہیے۔ یہ بھی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، شارٹ کوسچن کے لیے بھی آ سکتا ہے، پوچھا جا سکتا ہے، یا آپ کو علیحدہ علیحدہ یہ ان میں سے ہیڈنگز پوچھی جا سکتی ہیں۔ ریلیشن اور ٹیبل از دا بیسس آف اے ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم۔ جب ہم 1st چیپٹر میں ہم نے ماڈلز پڑھے تھے تو ڈیٹا ماڈلز کے اندر میں نے آپ کو کہا تھا کہ ریلیشنل ماڈل بہت اہم ماڈل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ہم ڈیٹا بیس کے مینجمنٹ سسٹم کے اندر ریکارڈز ٹیبلز کی فارم میں سٹور کرتے ہیں۔ تو ہم یہاں پہ اسی کی بات کر رہے ہیں کہ ٹیبل بہت ایک اہم امپورٹنٹ آبجیکٹ ہے، حصہ ہے کس کا جی، ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کا۔ اب اس کی ٹیبلز کی کیا پراپرٹیز ہونی چاہیے۔
नो डुप्लीकेट रोज एग्जिस्ट, कोई भी जो टेबल है उसके अंदर एक जैसी रो का होना नहीं चाहिए, मतलब एक जैसी रोज नहीं होनी चाहिए, एक जैसा रिकॉर्ड्स एक टेबल में मौजूद नहीं होने चाहिए। पहली प्रॉपर्टी हमें टेबल हमें हमारी ये कहती है कि जी उसमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं होने चाहिए, डुप्लीकेट रोज नहीं होनी चाहिए। A table should not have two identical rows, एक जैसी रोज का रिकॉर्ड मौजूद नहीं होना चाहिए। It must have at least one column or set of columns to uniquely identify each row in the table। क्योंकि जिस तरह आपने पढ़ा था कि जी कीज होती हैं प्राइमरी की, अगर जिस तरह आपने डिफाइन कर दी तो उससे आप आसानी से एक रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उनके दरमियान फर्क वाज़ेह कर सकते हैं। वो कह रहा है कि कोई आपके कॉलम ऐसा होना चाहिए टेबल के अंदर, या एक से ज्यादा कॉलम या एक कॉलम होना चाहिए जो कि टेबल के अंदर रोज को फर्क कर सके। ऐसे कॉलम को हम कहते हैं प्राइमरी की। मिसाल के तौर पे जिस तरह अभी मैंने बताया कि की बनाते हैं, इससे यकीन दहानी हो जाती है कि हर रो जो टेबल के अंदर होगी वो प्राइमरी की बेस पर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और वो एक रो दूसरी रो से मुख्तलिफ होगी। तो नो डुप्लीकेट रोज नहीं होनी चाहिए। ऑर्डर ऑफ रोज इज इनसिग्निफिकेंट, इस हेडिंग का मतलब ये है कि अगर आपका पहला रिकॉर्ड अगर 5th वाला आ गया है और उसके बाद अगला रिकॉर्ड 2 नंबर पे आ गया, तो इससे कोई आपके डेटाबेस के अंदर टेबल में प्रॉब्लम नहीं होगी कि जी पहले 5 है तो बाद में 2 है, तो हम पहले कैसे असेस करेंगे, पहले तो रो नंबर 5 आ गई है, या पहले आपने मिसाल के तौर पे कुछ 4 डाटा एंटर किए थे, फिर आपने फर्स्ट रिकॉर्ड डिलीट कर दिए, फर्स्ट रो टेबल से डिलीट कर दी, जब आप दोबारा एंटर करते हैं तो फर्स्ट की जगह 6 आ गया, तो आप ये तो पहले 6 आ गए बाद में 1 2 3 आ गए, तो ये किस तरह हम रोज असेस करेंगे, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑर्डर ऑफ रोज इज इनसिग्निफिकेंट, मतलब ऑर्डर चेंज करने से इस रोज का कोई असर नहीं पड़ता। इसी तरह कॉलम का भी सेम टू सेम है, आगे पीछे कॉलम करने की ये नहीं कि प्राइमरी की पहली सिर्फ होनी चाहिए, अगर आपने 2-3 एट्रीब्यूट्स के बाद भी बनाई हुई है तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके रोज और ऑर्डर कॉलम के ऑर्डर चेंज करने से भी फर्क नहीं पड़ता। आखिरी पॉइंट जिसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट समझा जाता है, एटॉमिक वैल्यू कौन सी होती है। जब भी आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा कि एक्सेल के अंदर कि जी जहाँ रो और कॉलम मैच करते हैं वो एक सेल कहलाया जाता है, तो वहाँ पे एक वैल्यू मिलती है, जहाँ रो और कॉलम मैच होते हैं एक वैल्यू मिलती है, उसे हम एटॉमिक वैल्यू कहते हैं। तो एन एंट्री एट द इंटरसेक्शन ऑफ ईच रो, हर रो या कॉलम जब मैच होते हैं उसे एटॉमिक वैल्यू कहते हैं। अ वैल्यू दैट कैन नॉट डिवाइडेड फर्दर इज कॉल्ड, लेकिन वो यहाँ पे एक चीज ये बता रहा है कि जहाँ रो और कॉलम मैच होते हैं वो एटॉमिक वैल्यू उसे कहते हैं, एक सेल को एटॉमिक कहते हैं। और ऐसी वैल्यू जो उस फर्दर डिवाइड नहीं होती, मतलब और उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते और उसको डिवीजन में नहीं ला सकते या और उसकी प्रॉपर्टीज डिटेल में नहीं जा सकती हैं, तो वो एटॉमिक वैल्यूज होती हैं। इसका मतलब ये हुआ इट मींस दैट देयर कैन ओनली वन वैल्यू इन द एट्रीब्यूट ऑफ अ स्पेसिफिक रो, कि हर रो के अंदर एक वैल्यू होनी चाहिए, मतलब हर सेल जो होता है उस सेल के अंदर एक वैल्यू होनी चाहिए, यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे क्वेश्चंस करके कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।